नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एंटरटेनमेंट आप तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज पर ऊपर जो आइकन दिख रहा है फॉलो का, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायी हैं। आप इसलिए लगातार आप अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करते रहें। हम बात कर रहे हैं किसी भी देश के विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में रेल, रोड और एयरवेज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है। भारत ने भी पिछले काफी सालों से इस मामले में विशेष रूप से कहें कि अभी जो वर्तमान सरकार है उसने बहुत अच्छे काम किए हैं। चाहे वो नेशनल हाईवेज हो, एक्सप्रेस हाईवे हो या फिर सुपर एक्सप्रेस हाईवे हो, उन पर फोकस किया है। रेलवे में भी आमूल परिवर्तन करने का उन्होंने प्रयास किया है, जिसका लेटेस्ट उदाहरण आप देखेंगे वंदे भारत। वंदे भारत ट्रेन का मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, मैंने खुद ने उसमें ट्रेवल किया है। आप जब उसमें बैठेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा जैसे यूरोपियन कंट्री में, बिल्कुल जीरो नॉइज। आप प्लेन में बैठते हो तो प्लेन के जो साउंड आपको बाहर से जो अंदर आता है उससे भी लगभग कम साउंड, बिल्कुल ना के बराबर साउंड आपको उस ट्रेन में मिलता है। ऐसी लग्जरियस ट्रेन बनाई है, बहुत ही शानदार। कहने का मतलब यह है कि किसी भी देश में अगर आपको विकासशील देश को अगर करना है, कुछ आगे विकास करना है, डेवलप होना है, तो उसको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। रेलवेज हुई, हाईवेज हुए और आपको एयर कनेक्टिविटी भी बढ़ानी पड़ेगी। अब हम एक ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो हम अभी रेलवे की जैसे बात कर रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। रेलवे में अभी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, अभी आपने सुना होगा कि बुलेट ट्रेन, लेकिन उससे भी अगला जो स्टेप है हाइपरलूप। हाइपरलूप एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ हमने अभी थ्योरीज में देखी है, सिर्फ पढ़ा है, सुना है, लेकिन अभी प्रैक्टिकल ये कहीं भी लागू नहीं हुआ है। अब ये जो टेक्नोलॉजी नई है, तो चूंकि भारत भी इस टेक्नोलॉजी से पीछे नहीं रहना चाह रहा है, भारत में भी एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, उसने भी हाइपरलूप के बारे में अपना प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। हम उसके बारे में बात करें उससे पहले आपको बताएं कि हाइपरलूप होता क्या है। हाइपरलूप एक ऐसी ट्रेन होती है जो एक टनल बनाएंगे, बिल्कुल एक ट्यूब टाइप में चलेगी। ट्यूब में बिल्कुल हवा नहीं होगी, उसमें बिल्कुल वैक्यूम करके उसकी हवा को बाहर निकाल करके बिल्कुल वैक्यूम होगी। और वैक्यूम में वो लाइनर जो होता है, जिसको बोलते हैं अपन, एक तो टेक्नोलॉजी होती है टी रेल, एक टी रेल पर चलेगी, और दूसरा होता है लाइनर इंजेक्शन मोटर, उस पर वो काम करेगी बिल्कुल। जब जैसे ही उसमें करंट जाएगा, मैग्नेटिक सिस्टम पे काम करती है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट पे काम करेगी ट्रेन, लगभग अपने पटरी से या फिर लाइनर से कहें, लाइनर से थोड़ा सा ऊपर उठ के आगे बढ़ेगी। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जब जिस ट्रेन में बैठे हो उसमें हवा का घर्षण ही नहीं है, जिसको फ्रिक्शन बोलते हैं, वो फ्रिक्शन ही नहीं होगा, तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिक बहुत स्पीड होगी, और स्पीड के साथ साथ उसमें जो आने वाला खर्चा है वो बहुत कम होगा। अभी ये सिर्फ थ्योरी है, इस पे अभी प्रैक्टिकल काम नहीं हुआ है, लेकिन हम आपसे इसलिए बात कर रहे हैं कि इस पे भारत में भी बहुत बड़ा अपडेट आया है। लाइनर इंजेक्टर और इलेक्ट्रोमैग्नेट मोटर से ये काम करता है। पूरी ट्यूब निर्वात होगी, उसमें हवा निकाल दी जाती है, उसमें कोई हवा नहीं होगी, और उसमें वो जैसे ही चलेगी तो कोई घर्षण नहीं होगा, तो स्पीड भी उसकी अनुमानित 500 से 600 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बता रहे हैं। अब बात कर रहे हैं हमारे जो डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में। इंडिया में एक स्टार्टअप है TUTR, ट्यूटर के नाम से। ये एक IIT मद्रास का एवेंचर है, जिसका को फाउंडर अरविंद भारद्वाज जी हैं, जिन्होंने बात करें तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम किया, महिंद्रा के साथ भी काम किया है, टाटा के साथ भी काम किया है, और सेम जिसको बोलते हैं कि सीजनल प्रोफेशनल जिसको बोलते हैं, वो आदमी ये है अरविंद भारद्वाज, जो को फाउंडर हैं TUTR के। और ये जो आपका जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, IIT मद्रास की टीम 10 लोग मिलकर के इस पे काम कर रहे हैं। इसके बारे में जब बात की गई कि ये कैसे काम करते हैं, तो इसके डिजाइनिंग इंजीनियर जो हैं आपको बताएं, उनका नाम है कार्तिकेय, रूबिन कार्तिकेय। उन्होंने बताया कि इसका डिजाइन इस तरह से काम करता है कि एक ट्यूब में ये काम करेगी। इसमें लगभग जैसे अभी ट्रेन जो है उसमें एक बोगी की क्षमता होती है लगभग 70-80 लोगों के बैठने की, लेकिन इस ट्रेन के जो कंपार्टमेंट होंगे उसमें 30 से 40 लोग बैठ पाएंगे, और उसी तरह ट्रेन की तरह ये आगे पीछे बोगियां लगाई जाएंगी, और इसमें 30 से 40 लोग बैठेंगे, और 1 घंटे में 500 से 600 किलोमीटर की इसकी स्पीड संभवतः हो सकती है। जब उनसे बात की गई, उन्होंने बताया कि अभी हमारे सामने जो प्रॉब्लम आ रही है
फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। तो उसको भी भारतीय रेलवेज के जो मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव साहब, रेल मंत्रालय जो है उनको सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा टाटा ने, एल&टी ने, और आप देखोगे महिंद्रा ने भी उसमें अपना योगदान दिया है। आप एक इसका प्रोटोटाइप भी उन्होंने बनाया है, और जहां तक है मेरे हिसाब से अगस्त जुलाई में इसका जो 400 मीटर का जो ट्रैक है जिसको प्रोटोटाइप कहते हैं उसका ट्रायल इन्होंने करना है, और वो IIT मद्रास के कैंपस में ही ये 400 मीटर का जो है ट्रैक उन्होंने लगभग तैयार करना है। फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, वो काफी हद तक अभी बता रहे हैं कि वो सोल्व होने वाली है। इसके अलावा यूरोपियन कंपनी जो है हार्ट हाइपरलूप, उससे भी इन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का एग्रीमेंट करके उनसे भी कुछ टेक्नोलॉजी ली है। ये एक आने वाली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और इस टेक्नोलॉजी पर अगर हम कामयाब होते हैं तो ये मान लो बुलेट ट्रेन का जो खर्चा है उस खर्चे से काफी कम खर्चे पे हम उससे बेहतर स्पीड, उससे बेहतर ट्रांसपोर्टेशन हम इंडिया में उपलब्ध करवा पाएंगे। ये कहना है उनके जो डिजाइनिंग इंजीनियर हैं रूबिन कार्तिके, उनका कहना है कि ये जो है ये हिंदुस्तान का भविष्य है, हम इस पे काम कर रहे हैं। IIT मद्रास ने लगभग 5 वर्ष तक इस पे रिसर्च करने के बाद में इस पे ट्रायल होगा। ट्रायल से पहले भी पैसेंजर ट्रेन ना ला करके ये पहले गुड्स ट्रेन पे रिसर्च करेंगे। पहले गुड्स ट्रेन यानी कि मालगाड़ी ढोने का काम करेंगे, उसके बाद इसमें सवारी प्रोटोटाइप जो तैयार होगा उसमें सवारी पैसेंजर ट्रेन का भी इनका प्रोजेक्ट है। कहने का मतलब यह है कि हिंदुस्तान भी दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी अब इंडिया में ला रहा है, और हमारे इंजीनियर भी हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अभी तक ये सिर्फ थ्योरी है, ना यूरोपियन कंट्री, ना ही अमेरिका, ना रसिया, ना ही कोई बहुत बड़े जो नाम हैं उनके पास, किसी के पास अभी तक इस टेक्नोलॉजी पे काम जो किया है वो थ्योरी मात्र है। अभी प्रैक्टिकल कहीं पर भी ये काम नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया जो है IIT मद्रास ने ये करने का निश्चय किया है, और 2-3-4 महीने में इसका जो प्रोटोटाइप का लगभग तैयार हो गया है। लेकिन प्रोटोटाइप की जो टनल जो डलनी है, जो पाइप जो डलना है, सुरंग जो डलनी है, वो सुरंग का काम लगभग 400 मीटर का ये तैयार कर लेंगे। और ऐसा ही सब कुछ ठीक ठाक रहा, मंत्रालय का सपोर्ट रहा और प्राइवेट कंपनियों भी उनको फंडिंग देती रही, तो आने वाले 4 से 5 साल तक, जैसा कि उन्होंने बताया, जो IIT मद्रास के 10 लोगों की टीम मिलकर के काम कर रही है, उन्होंने जैसा बताया उस हिसाब से आने वाले 4 से 5 साल में भारत में भी हाइपर लूप यानी कि बुलेट ट्रेन की कोई जरूरत नहीं होगी। भारी भरकम खर्च करने की जरूरत नहीं है। पटरियां डालने की बजाय आप सीधा ट्यूब डालो, ट्यूब में ट्रेन चलेगी, वैक्यूम के हिसाब से, नो फ्रिक्शन होगा, ना ही कोई किसी प्रकार का कोई जनहानि होने की संभावना है, ना ही किसी प्रकार का कोई ट्रैक पे कभी हमारे हिंदुस्तान में देखते हैं, वंदे भारत पे भी कभी पशु आ जाते हैं, कभी जंगली जानवर आ जाते हैं, उनका कोई झंझट नहीं, क्योंकि वो पूर्ण रूप से एक ट्यूब में चलेगी। और ट्यूब में भी जो उनकी टी रेल है, टी रेल से थोड़ा ऊपर 4 इंच 6 इंच ऊपर चलेगी, और उसमें किसी प्रकार का कोई घर्षण न होने के कारण कम बिजली में चलेगी, कम खर्चे पे चलेगी। यह हिंदुस्तान का भविष्य है। ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।